लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पे है और मैं सिंह साहब आपको उसे आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। और वास्तव में ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है, ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के बारे में आपने मुझको रूबरू कराने का अवसर दिया है। ये पर्व की जो सारी पार्टियां अपनी अपनी स्थिति में खड़ी हैं, अपने अपने रंग ढंग से सजा रही हैं, अपने अपने घर दरवाजे को भाषा के माध्यम से सही तरह से सजाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसमें सामाजिक विकृतियां, संस्कृतियां उलझ कर रह जा रही हैं। आप इसमें क्या चाहते हैं? अच्छा सिंह साहब, हम लोग गाजियाबाद में हैं, बिल्कुल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मेरठ है और वहां पे भगवान श्री राम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? खुश हो आप? मैं बहुत दिनों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राम के साथ नहीं है और राम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो राम से मजदूरी कराने का उन्होंने संकल्प लिया है। भगवान राम हमारे वोट मांगेंगे, भगवान राम के नाम पर हम वोट मांगेंगे। भगवान राम की इन चीजों से क्या मतलब है? भगवान राम हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में सर्वव्यापी है। राम जो सर्वव्यापी है, उसको क्यों इस कचरे में, क्यों इस कीचड़ में उड़ेलना चाहते हो, ढकेलना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति तो कहती है, लेकिन विकृति है। भारतीय जनमानस का, भारतीय संस्कृति का अपमान है। तो ये जो राम को वहां पे प्रत्याशी बनाना, इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं नहीं, राम प्रत्याशी नहीं हो सकते। राम और किस नेता हैं, अगुवा हैं। नेता जो नेतृत्व करे वो लोकतंत्र के नहीं, कलयुग के नेता थे, जो अपराध करता था, अपराधियों के समाप्त करने का नेता है। और हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं और अपने अनुकरण नहीं करते। वो नेता और राजनीति से परे हैं और वो लोकतंत्र के नेता नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं, हमारे पशु पक्षियों के भी नेता हैं। उनको इस कचरे में, इस पचड़े में डालना ठीक नहीं है। तो सिंह साहब, बीजेपी इस समय मनोज तिवारी को भी पहले ले आई, पवन सिंह को भी ले आई, अब जो है निरहुआ आया, तो क्या गलत है? निरहुआ अगर राजनीति में आता तो गलत क्या है? देखिए, निरहुआ भले गरीब हो, अमीर हो, उसकी बात नहीं करता हूँ, कलाकार हो, उसकी बात नहीं करता हूँ। फूहर पातर गीत गाने वाले लोग ये समाज को बदल नहीं सकते, सामाजिक दिशा का कोई दायित्व नहीं रखते। ये अपराध है, राजनीतिक अपराध इसको कहते हैं। लोग उन राजनीतिक अपराध को न पढ़ रहे हैं, न कह रहे हैं और न कहने की शक्ति रखते हैं। वो राजनीतिक अपराधी हैं, लोग सामाजिक अपराधी हैं, जो समाज के घिनौने तत्वों को राजनीति में परोस करके उनको जिताते हैं। तो कैसी बात कर रहे हो? मनोज तिवारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दो बार बनाया, सब कुछ टिकट काट दिए, मनोज तिवारी को वापस प्रत्याशी बनाया, उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, अघोषित रूप से मुख्यमंत्री पद का दिल्ली का चेहरा बनाया था, और आप मनोज तिवारी को बेकार कह रहे हो? वो अपनी फसल में यूरिया डाल रहे हैं। आपकी हमारी फसल भले खराब फसल हो लेकिन ऊर्जावान हो जाए, बाकी उनकी फसल इस मानव के सेहत के लिए अनुकूल नहीं होगी। तो मैं पूछा हूँ महाराज, गलत क्या है? गलत है जो समाज को दिशा दशा नहीं बदल सकता, समाज को रास्ता नहीं दे सकता, समाज को नेतृत्व नहीं दे सकता, वो नेता नहीं हो सकता। जब नेता नहीं हो तो मंत्री कैसे? यही तो इसीलिए गायत्री प्रजापति जैसे लोग इस राजनीति में आ रहे हैं। ये घिनौना तथ्य है, घिनौना तत्व है। चलिए सिंह साहब, आपके विचार का हम लोग स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी इस बातों को, आपके विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इसे शेयर करे। वंदे मातरम, भारत माता की।